Assalamualaikum all of you. I hope you all are doing well. तो हम ये कंटिन्यू करेंगे लेक्चर जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, टॉपिक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। अब देखते हैं हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी में कौन सा डिफरेंस होता है। तो जेंडर स्टडीज इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी वाइल विमेन स्टडीज आर इंटरडिसिप्लिनरी। तो आप ये देखें, विमेन स्टडीज बेसिकली उसमें होता ही डिस्कशन किसके बारे में है, विमेन के बारे में। विमेन के प्रॉब्लम्स, विमेन कैसे मार्जिनलाइज हो रही है, विमेन कैसे जो है वो सोसाइटी में डिफरेंट इश्यूज फेस कर रही है, सॉल्यूशंस क्या हैं। वाइल जेंडर स्टडीज मल्टी डिसिप्लिनरी है, ओके, ये इंक्लूड करती है डिफरेंट डिसिप्लिन्स को, ओके। और on the other hand, women studies is interdisciplinary. Okay, multidisciplinary means covering multiple disciplines. समझ रहे हैं? Multidisciplinary means multiple disciplines हो गए, जैसे सोशोलॉजी हमने पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा। ऐसे ये जो है वो कवर करती है डिफरेंट डिसिप्लिन्स को, इसलिए हम लोग जेंडर स्टडीज को मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। वाइल इंटरडिसिप्लिनरी की बात करें मीन्स रिमेनिंग विदिन वन डिसिप्लिन, मीन्स एक ही डिसिप्लिन में, एक ही सब्जेक्ट में, एक ही जो होता है ना फील्ड में रहना। ओके, वाइल इनकॉर्पोरेटिंग आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, इनकॉर्पोरेट तो वो करती हैं इन आइडियाज डिफरेंट फील्ड से, बट ये रहती है एक ही डिसिप्लिन में। ओके, जेंडर स्टडीज इज कॉल्ड द मल्टीडिसिप्लिनरी बिकॉज जेंडर एग्जिस्ट इन एवरी फील्ड। जेंडर स्टडीज को मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेंडर हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, वेदर वो साइंस हो, वो हिस्ट्री हो, वो लैंग्वेज हो, वो सोशल साइंसेस हो। ओके, हर जगह पे जेंडर आपको मिलेगा। ऑल पीपल स्टडिंग साइंस, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस कैन स्टडी जेंडर स्टडीज। ये जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, साइंस पढ़ी हो, सोशल साइंस पढ़ी हो, नेचुरल साइंस पढ़ी हो, तो उसमें जेंडर के बारे में स्टडीज ज़रूर होती है। बिकॉज जेंडर इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। जेंडर जो है ना, हर इंसान के हर एक हिस्से का और लाइफ का ये पार्ट है जेंडर स्टडीज। ओके, स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो स्टडी जेंडर स्टडीज एज अ माइनर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है जेंडर स्टडीज, वो स्टूडेंट्स एज अ माइनर सब्जेक्ट, एज इन क्या कहें कि फॉर नॉलेज के लिए भी हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा तो मुझे भी पढ़ने में बहुत मजा आया, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, तो ये एज अ माइनर सब्जेक्ट हम इसको ले सकते हैं। ओके, मोस्टली आप रेशो देखेंगे सीएसएस में भी तो बच्चे ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा उठाते हैं। एक तो ये इंटरेस्टिंग है, दूसरा स्कोरिंग है, तीसरा जो है वो पढ़ने में मजा आता है। और अगर अपनी फील्ड से हट के कोई सब्जेक्ट लेना है तो ये स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। ओके, इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स में एट दिस लेवल जेंडर स्टडीज हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर्स एंड जेंडर रिलेटेड इश्यूज। अब ये वो स्टेज है जहाँ पे जो जेंडर स्टडीज में क्या कवर किया जाता है कि अंडरस्टैंड करवाया जाता है जेंडर्स को और जेंडर से रिलेटेड इश्यूज को। ओके, अब आप इसमें डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं वुमेन को रिसेंटली, वो आप कोट कर सकते हैं। अब आप ये जो वॉर्स हो रही हैं गजा में, लेबनान में, ईरान में, ये भी आप कोट कर सकते हैं कि उधर बच्चे स्पेशली वुमेन कितना उधर स्ट्राइव कर रही हैं। ओके, और अफगानिस्तान का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, सूडान में कितनी मार्जिनलाइजेशन होती है वुमेन की, क्योंकि उधर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं। तो जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं तो दूसरे जेंडर्स तो अ, उससे उसकी लपेट में आते हैं, बट जो सबमिसिव होता है ना, जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज जो जेंडर है वुमेन, उस पे और ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। ओके, although ओनली 4 डिसिप्लिन्स आर डिस्कस्ड हियर, जैसे कि 4 डिसिप्लिन्स का इधर जिक्र किया गया है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सोशोलॉजी हमने देखा, हमने जो है वो बायोलॉजी देखा, एंथ्रोपोलॉजी देखा, साइकोलॉजी देखा, राइट। इधर तो उन सिर्फ चारों ही का डिस्कस किया गया है, बट जेंडर स्टडीज इज कनेक्टेड विद द मेनी अदर डिसिप्लिन्स।
राइट, जेंडर स्टडीज और ज़्यादा डिसिप्लिन्स के साथ कनेक्टेड है। देयरफॉर द रिलेशन ऑफ द जेंडर स्टडीज और द मल्टीपल डिसिप्लिन्स मेक्स इट मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। इसलिए जो रिलेशन है ना जेंडर स्टडीज का मल्टीपल डिसिप्लिन्स के साथ, ये इसे मल्टीडिसिप्लिनरी बनाता है। ओके, जेंडर स्टडीज जो है, जेंडर स्टडीज कंट्रीब्यूट टू ऑल द डिसिप्लिन्स। अब जेंडर स्टडीज कंट्रीब्यूट करता है सारे डिसिप्लिन्स के साथ। ऑल द डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट टू जेंडर स्टडीज, और सारे डिसिप्लिन्स भी जेंडर स्टडीज को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं as well. Okay, here we study gender studies in relation with the other disciplines. इधर हम लोग पढ़ रहे थे gender studies का क्या relation other disciplines के साथ, and work is also being done in other disciplines regarding gender studies. दूसरे जो disciplines हैं उसमें भी क्या हो रहा है, काम हो रहा है gender studies पे। तो ये जो था वो थोड़ा सा पार्ट 10th लेक्चर का रह गया था, ये पार्ट 2 है लेक्चर 10 का। तो अभी मैं जो आपको टॉपिक करवाऊंगी वो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन की डिबेट है, जो मैं आपको चाहूंगी कि मैं डीपली कवर करवाऊं और आपको जो है वो पढ़ने में मज़ा आए। तो आप कमिंग लेक्चर जो मैं अभी इसके बाद करवाऊंगी ना, तो वो प्लीज़ आप मिस नहीं करिएगा। आई रिपीट दैट लेक्चर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंड रिक्वेस्ट इज़ दैट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। ओके, हम आपके लिए एफर्ट्स लगाते हैं, एटलीस्ट ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सपोर्ट करें और अप्रिशिएट करें एटलीस्ट। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।